स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज ऑफ अ लाइन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसमें अपन ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन एंगल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे किस तरीके से डील किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि ये जो लाइन है, देखिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन मिरर। क्या बोलते हैं? लाइन मिरर, है ना। अब ये लाइन मिरर है। अब देखना ध्यान से, ये जो है मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। क्या ये? नॉर्मल, है ना। तो दो चीज यहाँ पे अपन पढ़े। सबसे पहले ये चीज देखें कि ये है लाइन मिरर और ये है नॉर्मल। अब समझिएगा ध्यान से, अपन बचपन से जानते हैं कि ये जो होता है ना, एक लाइन आती है इस पॉइंट पे और ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो एक रे जो आती है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भाई? इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई रे। क्या बोलेंगे? आई रे, है ना। तो ये इंसिडेंट रे आती है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो ये रिफ्लेक्ट होती है लाइन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन आर रे। क्या बोलेंगे? आर रे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो चीजें अपन पढ़े। सबसे पहला चीज ये कि एक लाइन मिरर है, उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, यहां पे एक लाइन जो है क्या होती है भाई? इंसिडेंटली ये जो लाइन आती है और यहां से क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ये जो होते हैं क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या अपन ये बात बोल सकते हैं क्या कि ये जो एंगल होगा, ये थीटा अगर मैं बोलूं कि ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो बेटा ये जो होगा ना, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब समझना ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइन को ये जो लाइन है इसको क्या करने वाला हूं मैं, और एक्सटेंड कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना। यानी ये जो इंसिडेंट रे है इसको भी मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। यानी रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया यानी एक्सटेंड किया। इसी तरीके से इंसिडेंट रे जो है इसको क्या किया? एक्सटेंड किया। अब बेटा अगर तुमसे पूछूं, एक चीज समझना ध्यान से, ये लाइन मिरर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये वाला चीज को ऑब्जर्व करो कि ये कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये जो होगा ना, इमेज ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइन मिरर है और लाइन मिरर के अबाउट ये जो होगा इसका क्या होगा? मिरर इमेज होगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि ये है इमेज ऑफ आर रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है ना उसका इमेज है। कैसे पता चला? तो ये जो लाइन मिरर है ना, ये लाइन मिरर के अबाउट इस रिफ्लेक्टेड रे का इमेज होगा। इसी तरीके से इसको अपन शॉर्ट में एक और नाम देंगे। क्या देंगे? एक्सटेंडेड आई रे। क्यों देंगे? मैं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड आई रे। क्यों? अरे ये जो इंसिडेंट रे है बेटा, इसी को तो अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड आई रे। अब आते हैं इस पॉइंट पे। अगर बोले कि ये जो डॉटेड लाइन है जिसको अपन एक्सटेंड किए, तो इस डॉटेड लाइन का अगर नाम पूछूं तो आप बोलोगे सर ये होगा इमेज। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ना, ये जो लाइन मिरर है इसके अबाउट इंसिडेंट रे का ये इमेज बन रहा है। इस लाइन के अबाउट यानी लाइन मिरर के अबाउट ये इंसिडेंट रे का यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इमेज ऑफ आई रे, इमेज ऑफ इंसिडेंट रे। बात समझ में आया क्या? जो लाइन मिरर है, लाइन मिरर के अबाउट जो ऊपर में जो ये इंसिडेंट रे है, इसी का तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो बोलेंगे इमेज ऑफ आई रे। इसी तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे है। तो बोल सकते हैं कैसे? इस लाइन मिरर के अबाउट द इमेज ऑफ आर रे। अब देखना, इसका दूसरा नाम भी तो होगा, तो दूसरा होगा एक्सटेंडेड आर रे। क्यों एक्सटेंड आर रे? क्योंकि अपन क्या किए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसी को तो एक्सटेंड किया गया है। तो ये नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से अपनी बात को जल्दी से कंक्लूड करता हूं ताकि ये चीजें समझ में आए, फिर आगे के बात समझ में आएगा। समझना ध्यान से। मैं बेटा कैसा बोलने वाला हूं, ये है लाइन मिरर,
ये है नॉर्मल, इंसिडेंट रे आती है यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है। इंसिडेंट रे इस और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस है कि ये वाला थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है ना। तो ये थीटा है तो थीटा है। आप समझना ध्यान से, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं क्या करता हूं और एक्सटेंड कर देता हूं, तो एक्सटेंड करने के बाद बोल सकता हूं कि एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अच्छा, इस इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो बोलूंगा, इसको बोलूंगा एक्सटेंडेड आई रे। लेकिन दूसरा नाम क्या है तो समझिएगा, ये लाइन मिरर के अबाउट इस लाइन का ये इमेज बन रहा है ना, तो बोलेंगे इमेज ऑफ आर रे। इस लाइन मिरर के अबाउट इसका इमेज यहां बन रहा है तो इमेज ऑफ आई रे, है ना। तो इसका ये है इमेज, इसका है ये इमेज। इस लाइन को एक्सटेंड किया गया तो बोलते हैं एक्सटेंडेड आर रे, इस लाइन को एक्सटेंड किया गया तो बोलते हैं एक्सटेंडेड आई रे, है ना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें खूबसूरत बात है उसको अपन चर्चा करने वाले हैं। बेटा अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो मैं पूछूं कि ये कितना होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं ये पूछूं एंगल तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा। कैसे? क्योंकि ये नॉर्मल है बेटा, ये 90 होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। अगर बेटा ये थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। अब आते हैं इसके तरफ। अब समझना बेटा, अगर ये थीटा है, ये वाला ये थीटा है तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, थीटा ही तो होगा। अच्छा, ये अगर थीटा है बेटा तो ये कितना होगा, ये भी होगा थीटा। अच्छा, अब समझना यहां से ये बात समझ में आएगा कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ऑब्वियस है कि ये थीटा हो गया तो ये कितना होने वाला है, 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब समझिएगा, फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि एक लाइन मिरर है, लाइन मिरर एक अपन क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ किए। इस पॉइंट पे अगर एक लाइन गिरती है यानी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा 90 है। नॉर्मल ऑब्वियस है कि 90 टोटल होगा, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होने वाला है। ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये समझना बड़ा जरूरी है। अब समझना यहां पे खूबसूरत बात क्या था कि अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो लाइन मिरर के अबाउट ऑब्वियस ये रिफ्लेक्टेड रे का इमेज यहां पे होगा, तो इमेज ऑफ आर रे। इस लाइन मिरर के अबाउट इसका इमेज यहां बनेगा तो इमेज ऑफ आई रे। एक्सटेंडेड आर रे क्यों बोला, क्योंकि इसी को तो एक्सटेंड किया, इसी को एक्सटेंड किया तो एक्सटेंडेड आई रे। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि अपन को क्या करना है, नोटिस करना है ना, कि एक चीज अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, मैं जो बात बोलने वाला हूं कि ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल और लाइन मिरर, एक्चुअली नॉर्मल एंड लाइन मिरर इज एक्टिंग एज ए कैसा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे, समझना ध्यान से। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है बेटा, तो देखो तो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जो है ना सेम एंगल में क्या किया, डिवाइड किया है। सेम एंगल में क्या डिवाइड किया, ये वाला है। तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये नॉर्मल, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर। क्यों, ये वाला एंगल सेम है कि नहीं। इसी तरीके से एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, ये लाइन मिरर है, ये भी सेम एंगल में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये लाइन मिरर भी कैसा काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का। कैसे पता चला, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, यहां देखो 90 माइनस थीटा, यहां 90 माइनस थीटा, यहां 90 माइनस थीटा। तो एक खूबसूरत पॉइंट यहां से समझ में आ गया कि एक्चुअली लाइन मिरर एंड नॉर्मल इज एक्टिंग एज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब समझना ध्यान से, अब ये चीज कैसे समझ में आया बेटा, अगर मान लो यहां पे कोई भी इंसिडेंट रे पे मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर किया ए पॉइंट, तो इसका जो इस नॉर्मल के अबाउट, इस नॉर्मल, ये नॉर्मल कैसा है, ये फिलहाल में एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो इस नॉर्मल के अबाउट जो इसका इमेज बनेगा ना, जो इसका इमेज बनेगा यहां पे, ये ए डैश, तो इस ए पॉइंट का इमेज बनेगा यहां पे। क्यों, एग्जैक्टली सेम ही तो है। अब अगर मैं पूछूं, एक और बात बोलूं कि बेटा अगर ये लाइन मेरा एंगल बाइसेक्टर का काम करती है तो इसका इमेज यहां पे सेम यहां बनेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं, इसका नाम देता हूं ए डबल डैश। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे कोई एक और पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं पी, तो इसका जो इमेज गिरेगा, इमेज जो बनेगा यहां पे बनेगा, जिसका नाम होगा पी डैश।
तो ये जो काम कर रहा है कैसा कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर जैसा काम कर रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर यानी नॉर्मल जो है कैसा ट्रीट हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर के अबाउट कोई भी पॉइंट आप इंसिडेंट रे पे लेते हो तो इसका जो इमेज बनता है वो कैसा, रिफ्लेक्टेड रे पे बनता है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज यहां से समझ में आया कि अगर मैं इसका नाम देता हूं, समझना बेटा, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया ये O, है ना, ये A डैश O, ये एक ट्रायंगल है A O A डैश, या आप ऐसा देखो A O A डबल डैश। ये जो ट्रायंगल है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जो यहां बनेगा उस ट्रायंगल में जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो हमेशा क्या होने वाले हैं, एडजेसेंट साइड्स का इमेज बनता है। देखना ध्यान से, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल A O A डैश में अगर ये थीटा है तो इसी का इमेज तो थीटा बना है यहां पे। अब दूसरा देखना बेटा, A O A डबल डैश, अगर बेटा ये बनता है तो इसमें क्या है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला इमेज इसे यही तो बना 90 माइनस थीटा। यानी कोई भी ट्रायंगल अपन कंसीडर यहां पे करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स का क्या बनता है, एक दूसरे का जो एंगल्स बनते हैं, पड़ोसी एंगल्स, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इमेज होते हैं। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे नोट डाउन करके पॉइंट लिखने वाला हूं, है ना। बेटा यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, समझना ध्यान से। वही बात है कि बेटा अगर देखोगे ये ट्रायंगल A O A डैश में अगर देखोगे, सबसे पहले तो समझ में आया, दो पॉइंट्स अपन समझिए। सबसे पहला बात ये तो समझ में आया कि नॉर्मल और जो लाइन मिरर है ना वो एक्चुअली कैसा एक्ट कर रहे हैं भाई, वो एक्ट कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर जैसे। क्यों, तो समझ में आ गया होगा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस है कि ये एंगल बाइसेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। तो नॉर्मल एंड लाइन मिरर, मैं लिखता हूं यहाँ पे नॉर्मल एंड लाइन मिरर, है ना, ताकि चीजें समझ में आए। लाइन मिरर आर एक्चुअली एक्टिंग एज एन एंगल बाइसेक्टर। नॉर्मल और लाइन मिरर है वो एक्चुअली में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर देख रहे हो ध्यान से तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि सेम एंगल में बाइसेक्ट करता हो। अब ये से देखो ये वाला एंगल सेम है, सब कुछ सेम है। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, इन एनी ट्रायंगल एडजेसेंट साइड्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई भी यहां पे बेटा अपन ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ना तो उस ट्रायंगल में जो एडजेसेंट साइड्स होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल, ये A O A डैश, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। इंटरनल एंगल के रेस्पेक्ट में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो ट्रायंगल में क्या होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज। अब तुम सोच रहे हो नहीं सर आप इसमें बताओ ना, A O A डबल डैश, इसमें बताओ। देखो बेटा 90 माइनस थीटा है, इसी का तो इमेज यहां बना 90 माइनस थीटा, यानी एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपन प्रॉब्लम करेंगे वहां पे इसका हेल्प कहीं ना कहीं होने वाला है ना।